हर एक वाइन का घूंट जो मैं पीता हूँ वो मेरा कल्टीवेशन लेवल रैंडमली बदल देता है, लेकिन 10 साल तक पीने के बाद भी मैं कभी उस लेजेंडरी एम्परर रेलम तक नहीं पहुँच पाया। उल्टा मैंने अपने मेरिडियंस तबाह कर लिए और एक ऐसा बेकार इंसान बन गया जो अब कल्टीवेशन ही नहीं कर सकता। मेरे मास्टर, जिन्हें कभी मुझसे बहुत उम्मीदें थी, अब मुझे कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि मेरी अपनी केव ड्वेलिंग भी अब नए जूनियर डिसाइपल को दी जाने वाली है। ये सोचकर कि कैसे पूरे सेक्ट ने मुझे अकेला छोड़ दिया और इग्नोर किया, मेरा दिल टूट जाता है। मैं एक आखिरी बार पीने के लिए अपना वाइन गॉड निकालता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक घूंट आखिरकार उस एम्परर रेलम को ट्रिगर कर देगा जिसका मैं सपना देख रहा था। जैसे ही मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में भरने लगी है, एम्परर की डिवाइन सेंस मुझे ग्रैंड ल्यू स्वॉर्ड सेक्ट के अगले 100 साल दिखा देती है। पता चलता है कि मेरे मास्टर का भेदभाव और मेरे साथी डिसाइपल्स की इज्जत सब दिखावा था। उन्हें सिर्फ मेरी प्राइमोर्डियल स्वॉर्ड बॉडी से मतलब था, मुझसे एक इंसान के रूप में नहीं। जिस पल मेरे मेरिडियंस तबाह हुए, उन्होंने तुरंत सारे रिसोर्सेज उस नए जूनियर डिसाइपल को दे दिए, लेकिन वे यह नहीं जानते कि इस जूनियर की असली पहचान क्या है। वह एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। 100 सालों के अंदर वह रास्ता बनाते हुए ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन जाएगा, फिर सेक्ट को अंदर से खत्म कर देगा और हर उस शख्स को तड़पा तड़पा कर मारेगा जिसने उस पर भरोसा किया था। और ये सब शुरू होता है इस जूनियर के मेरी केव ड्वेलिंग चुराने से। अभी सेक्ट के मेन हॉल में किसी का ध्यान नहीं जाता कि उस वाइन को पीने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव आए। सेक्ट मास्टर सुयिंग मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, लुतिंग, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और आज रात ही यहाँ से निकल जाओ। लिटिल जेड पीक अब लियांग शाओयू का है। तुम सेक्ट में कहीं और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है, लियांग शाओयू की आंखों में एक घमंड चमकता है। मास्टर, बिल्कुल नहीं। माना कि मुझे लिटिल जेड पीक बहुत पसंद है, लेकिन ये सीनियर ब्रदर लू का है। मैं वह चीज नहीं लेना चाहूंगा जो उनकी है। सुयिंग अपना हाथ हिलाती है और बड़े हुक्म वाले लहजे में कहती है, शाओयू, एक शब्द भी मत बोलो। अगर तुम्हें लिट जेड पीक पसंद है तो यह तुम्हारा है। इन फालतू लोगों को अपनी कल्टीवेशन पर असर मत डालने दो। जैसे ही वह यह कहती है, आसपास के सारे एल्डर्स हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। शाओयू बहुत नेक दिल। वह लूटिंग पूरा दिन पीता रहता है और कल्टीवेट तक नहीं कर सकता। वह बिना कुछ किए लिटिल जेड पीक को बर्बाद कर रहा है। उसे तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लियांग शाओयू की यह नौटंकी देखकर और एल्डर्स और साथी डिसिपल्स का मजाक और ताना सुनकर मेरे दिमाग में अचानक एक स्पेशल आइडिया आता है। मेरी अभी की एम्परर रेल्म की ताकत के साथ इन कुछ लोगों को मारना तो दूर, मैं पूरे सेक्ट को एक पल में मिटा सकता हूँ, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से मरने देना बहुत रहमदिल काम होगा। चूंकि यह लियांग शाओयू ही वह बला है जो सेक्ट को तबाह करेगा, तो क्यों ना उसे ही एक एक करके सबको धोखा देने और तड़पाने दिया जाए। फिर जब लियांग शाओयू को लगेगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया, तब मैं बीच में आऊंगा और उसके कॉन्फिडेंस को कुचल दूंगा। सिर्फ तभी ये बदला सुकून देने वाला होगा। ये सोचकर मैं आराम से मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, लिटिल जेड पीक को भूल जाइए। मैं अपनी कोर डिसाइपल की पोजीशन भी जूनियर ब्रदर लियांग को देता हूँ। आज से मैं ग्रैंड लो स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ रहा हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। सब मुझे यकीन न होने वाली नजरों से देखते हैं। सुयिंग की आंखों में एक पल के लिए कंफ्यूजन दिखता है। कुछ ही सेकंड्स में उसे वह वक्त याद आता है जब वह पहली बार मुझे सेक्ट में लाई थी, ये कहते हुए कि मेरी इनेट स्वॉर्ड बॉडी सेक्ट की भविष्य की उम्मीद है और सबके सामने वादा किया था कि मैं ही सेक्ट मास्टर की कुर्सी संभालूंगा।